तो आपसे मेरी विनती यही है कि अपने आप प्रभु के दासों के प्रति ये जो चेले चपाटे जो वर्ड है वैसा आप ऐसे गलत शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं उनको क्या सलाह दूं, तो आपसे कोई सलाह भी नहीं मांग रहा है। अपने आप की वैल्यू बनाए रखें पास्टर साहब, और प्रभु के दासों का भी आदर करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर कृष्ण वैद मुंबई से। जो भी इन दिनों में पिछले हफ्तों में जो भी हुआ, हम सारी बातें जिस तरह हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं मीडिया पर भी, और जिस तरह हमें पता चला कि ब्रदर गौरव जी से जो भी उनसे गलती हुई है, उन्होंने परमेश्वर से ही माफ़ी मांगी, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर साहब से भी माफ़ी मांगी, और पास्टर विंग में भी आकर जो ग्लोबल एक्शन कमेटी है वहाँ पर भी आकर उन्होंने अपने गलतियों का एहसास किया, उन्होंने प्रायश्चित किया, पूरी टीम के सामने उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर के दासों से माफ़ी मांगी। और क्या चाहिए? एक व्यक्ति अगर अपने पापों से तौबा कर ले और प्रायश्चित कर ले और गिल्टी फील कर रहा हो, तो परमेश्वर भी जब हम खुद पापी थे, जब हम परमेश्वर के पास आए, हमने जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं, जब हमने गिल्टी फील की, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमें भी माफ़ किया। तो परमेश्वर का हृदय है माफ़ करना, और परमेश्वर हमें भी यही सिखाता है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा करता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें साफ, पाक, पवित्र करता है, शुद्ध करता है। अगर ऐसा होता कि अगर परमेश्वर ही अगर हमारे पाप क्षमा ना करता, तो फिर हम कुछ भी नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते। तो परमेश्वर ही है जो हमें क्षमा करता है और अपने लहू से साफ करके पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। और इंसान जो है बस एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। जब आप इस बात को जान रहे हैं कि भाई गौरव जी ने प्रायश्चित किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगी, अपने स्पिरिचुअल फादर साहब से माफ़ी मांगी, सारी ग्लोबल एक्शन कमेटी जो टीम है उनसे माफ़ी मांगी, सबसे सुंदर बात तो ये देखना चाहिए हमें कि उस भाई ने उसके हृदय को गिल्टी फील हुआ, उसने प्रायश्चित कर लिया, और परमेश्वर के साथ में और भी मजबूत रिश्ता वो बनाने के लिए उसने उपवास में उतर गया। और हमें क्या चाहिए इससे बड़ी खुशी? और हमें क्या चाहिए कि भाई, बाइबल तो ऐसा हमें कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर एक पापी जन अपने पापों से मन फिराकर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, तो इससे बड़ी और भली बात क्या है? बाइबल ऐसा कहती है, जब आप याकूब की पुस्तक पढ़ते हो, उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन में ऐसा लिखा कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई भाई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको वापस ले आए, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को वापस लाएगा, तो वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। कितनी सुंदर ये आयत है। याकूब जो परमेश्वर का दास है, वो खुद इस बात को कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई भाई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको वापस ले आए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को वापस लाएगा, तो वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अगर वो भाई अनजाने में उसने अगर पाप हो गए, उससे गलती हो गई, तो परमेश्वर के दास अपोस्तल जी ने उनके साथ वैसा ही किया, उनको बुलाया, और उसको एहसास था। उसको बाइबल में ऐसा लिखा कि अगर कोई भाई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको वापस ले आए, तो अपोस्तल जी ने उसके पापों को माफ करके उसको प्रभु के पास फिर से ले आया है।
लिखा, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को वापस लाएगा तो वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। तो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी ने, हमारे स्पिरिचुअल फादर साहब ने भाई गौरव जी को माफ करके उसको एक और मौका दिया है ताकि वो परमेश्वर के साथ में और मजबूत रिश्ता बना ले और परमेश्वर के साथ वफादार होने का, जीवन जीने का, परमेश्वर के साथ वफादार जीवन जीने का निर्णय ले ले। तो परमेश्वर के दास ने तो उसको मौका दिया है, अपोस्टल जी ने तो उनको क्षमा करके उसको, उस भाई को एक और मौका दिया ताकि वो बेस्ट जीवन जी सके आने वाला परमेश्वर के साथ में और वफादारी के साथ। जिस तरह वो भाई अभी उपवास में उतर चुके हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता कायम कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ब्रदर गौरव जी कोई पास्टर नहीं है, कोई याजक नहीं है। अब उनसे जो गलती हुआ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गिल्टी फील कर लिया, उन्होंने मान लिया कि हाँ मुझसे पाप हुए हैं। और क्या चाहिए हमें? एक भाई अगर अपने फिर से सत्य के मार्ग पर लौट आए और परमेश्वर के साथ वफादारी से जीवन जिए और परमेश्वर के साथ वफादारी से जीवन जीने का निर्णय कर ले, और क्या हमें चाहिए? तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं। मैं फिर से दोबारा इस वचन को पढ़ूंगा कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई भाई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको वापस ले आए, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को वापस लाएगा तो वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यही परमेश्वर चाहता है भाई बहनों, और जो हमारे स्पिरिचुअल फादर साहब ने यही किया है। और रही बात पास्टर सुखपाल राणा जी की, पास्टर साहब आप परमेश्वर के दास हैं, हम सब अभिषेकित दासों का आदर करते हैं, लेकिन आपने भी एक बात को देखना चाहिए। खुद आप इतना अभिषेकित दास हैं, आप पास्टर हैं, आप अच्छे लेवल पे सेवा कर रहे हैं, आप खुद पास्टर हैं, आप अपोस्टल हैं, लेकिन आप जो परमेश्वर के दास है अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के जो स्पिरिचुअल सन्स हैं, आप उनको भी बोल रहे हैं कि वो चेले चपाटे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल सन, जितने भी स्पिरिचुअल सन्स हैं अपोस्टल जी के, उनको कोई संस्कार नहीं है। फिर आप किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको खुद परमेश्वर के दास जो पास्टर्स होते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा कि ये आदर का पद परमेश्वर यहोवा ही देता है। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले पाता। इब्रानी की पुस्तक कहती है कि इब्रानी की पुस्तक उसका 5 उसका 4 में लिखा है कि ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। तो ये आदर का पद जो एक पास्टर का है, जो एक याजक का है, वो परमेश्वर यहोवा है जो अपने सेवकों को देता है। और आप चेले चपाटे बोल रहे हो, तो आपके अंदर कौन से संस्कार हुए? आप खुद देख लो। ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ सबको अधिकार है बोलने का, बोलें। आपने अपनी तरफ से बोला कि हाँ भाई गौरव को माफ़ी मांगनी चाहिए, मीडिया पे आके सबके सामने ये वीडियो भी वायरल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा तो नहीं है एक साथ में सब कुछ हो जाता है। टाइम पर सब ने समय पर उन्होंने अपना काम कर दिया है। भाई गौरव जितेंद्र जी है जो, उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने परमेश्वर से भी माफ़ी मांग ली, उन्होंने अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी से भी माफ़ी मांग ली, उन्होंने जो ग्लोबल एक्शन कमेटी है उनसे भी माफ़ी मांग ली। और क्या चाहिए? और आप जो जितने भी स्पिरिचुअल सन्स हैं अपोस्टल जी के, आप उनको चेला चपाटा कह रहे हैं। आप कितनी रॉन्ग लैंग्वेज है ये। क्या आपको लगता है कि ये सही संस्कार है? तो आप खुद भी देखिए पास्टर साहब कि आप क्या लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक पास्टर है और एक पास्टर को ही एक पास्टर का आदर सम्मान करना चाहिए। हम भी आपका आदर करते हैं। मैं बॉम्बे से हूँ,
लेकिन एक बात हमने देखना है कि मैंने जब आपके मुंह से जब ये लैंग्वेज सुनी, हमें खुद भी लगा कि एक अभिषेकित दास भी एक पास्टर के खिलाफ या पास्टर के विरुद्ध में ऐसे शब्द बोल सकता है। सोचने की बात है। अगर आपके दिल को ठेस लगती है कि अगर उन्होंने नाम लेकर बोल दिया, तो अगर आपके दिल को दुख हुआ है कि उन्होंने आपके नाम को लेकर बोल दिया, आप चेले चपाटे बोल रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप चेले चपाटे बोल के या आप सही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी परमेश्वर के दासों के ही खिलाफ? तो आपको भी खुद इस विषय पे सोचना चाहिए पास्टर साहब। और रही बात, ये जो आदर का पद है वो परमेश्वर हमें देता है। आप कह रहे हो, आप उस वीडियो में कह रहे हो कि अगर अपोस्टल जी डायरेक्ट आपको गालियाँ दे या आपको वचन से कुछ बोले, आपको क्या लगता है अपोस्टल जी आपको गालियाँ देंगे? वो परमेश्वर के दास, हम उनको पर्सनली जानते हैं। हमारे स्पेशल फादर साहब को हम मिलते हैं, हम उनको पर्सनली जानते हैं। कितने प्रभु के दास अभिषेकित और बहुत नम्र है, बहुत सही शिक्षा वो हमें देते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अभिषेकित दासों के बारे में जब आप बोले तो सोच समझ कर कहें। और जितने भी स्पिरिचुअल सन्स हैं परमेश्वर के दास के, वो सब जानते हैं अपोस्टल जी कैसे हैं। तो आपसे मेरी विनती यही है कि आप प्रभु के दासों के प्रति ये जो चेले चपाटे जो वर्ड है, ऐसे गलत शब्द ना इस्तेमाल करें। क्योंकि चाहे प्रभु का दास, चाहे वो छोटी कलीसिया में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे उसकी कलीसिया में 100 जन हो, चाहे 10,000 हो, है तो परमेश्वर का ही दास। क्योंकि ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, परमेश्वर यहोवा ही है जो ये आदर का पद अपने परमेश्वर के दासों को देता है। तो हमें भी इस बात का, जब हमने इस वीडियो आपके मुंह से ये शब्द सुना, हमें भी दुख हुआ। जैसे आप कह रहे हो कि जब कोई बड़े 2 जन बात करते तो छोटों को बात नहीं करनी चाहिए। ये सांसारिक, अगर आप चलो संसार के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर कोई बड़े 2 आपस में लड़ रहे हों, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक जन उसमें से अगर कुछ अलग ही बातें करने लगे, तो क्या उनके बेटे दोनों बड़े हैं, क्या उनके बेटे बीच में नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर किसी को अगर दुख लगेगा बच्चों में से, तो वो बोलेंगे ही। हर एक जन अपने माँ बाप का सपोर्ट लेता है। तो आप भी प्रभु के दास हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन हम अपने स्पिरिचुअल फादर साहब का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा से ही हम परमेश्वर में और बढ़ रहे हैं, और आत्मिक रीति में हम बढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग में बढ़ रहे हैं। तो हम अपने स्पेशल फादर के बारे में या मम्मी जी के बारे में हम कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। और अपोस्टल जी ने जो किया है, अपने जो ब्रदर गौरव जी हैं उनको क्षमा किया, सारी ग्लोबल एक्शन टीम ने उनको क्षमा किया। हम इस बात से आनंदित है कि वचन के अनुसार एक भाई को फिर से परमेश्वर के मार्ग पर लाके उसके प्राण को मृत्यु से उन्होंने बचाया है, कहने की बात। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने आप को पाप में फंसाकर और कठोर हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई बंदा पाप में अगर गिर जाता है तो वो और अपने आप को पापों में फंसाकर और कठोर हो जाए? तो प्लीज आप खुद भी समझदार हैं, आप अपने आप का भी आदर बनाए रखें, और हम सब प्रभु के दासों का भी आदर करें। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल यही कहती है हमें कि अगर हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें खुद दूसरों को अच्छा व्यवहार देना पड़ेगा। अगर हमें आदर चाहिए तो हमें दूसरों को आदर देना पड़ेगा। और जैसे आप कहते हैं कि अपोस्टल जी से मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ, और फिर आप वचन से बोलते कि मैं उनको क्या सलाह दूँ, तो आपसे कोई सलाह भी नहीं मांग रहा है। अपने आप की वैल्यू बनाए रखे पास्टर साहब।
और प्रभु के दासों का भी आदर करें, ठीक है। और सब भाई बहनों को, सारे मसीह भाई बहनों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, ना कि उनको डाउन करें। तो प्रभु सबको आशीष दे, और पास्टर सुखपाल जी, परमेश्वर आपको भी आशीष दे, और सब परमेश्वर के दासों को प्रभु आशीष दे। और एक है, क्योंकि जब मसीह भाई जब आपस में, बाइबल तो ऐसा कहती है कि जब मसीह भाई सब आपस में मिलते रहते तो ये धन्य बात है। लेकिन हम मसीह जो भाई है, जो याजक है, जो पास्टर्स हैं, वो एक दूसरे के बारे में अगर अलग अलग वर्ड बोलते हैं तो फिर अविश्वासी तो वो तो हंसेंगे ही, उनको तो मौका मिल रहा है हंसने का, क्योंकि विश्वासी उन्हें हंसा रहे हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का आदर हमें बनाए रखना है। कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा सब, लेकिन प्रभु सबको आशीष दे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह वचन ऐसा कहता है, मैं फिर से पढ़ूंगा याकूब के 5 अध्याय को, उसके 19 वचन को, कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई भाई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको वापस ले आए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को वापस लाएगा तो वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। और हमारे स्पिरिचुअल फादर साहब ने वही किया है। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।